वहीं अजमेर के केकड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 लेन सड़क परियोजना का शिलान्यास करते हुए प्रथम चरण में 575 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कृषि उपज मंडी में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 8 करोड़ जनता के हित में कार्य कर रही है और राजस्थान के विकास को नई गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी का विधायक नहीं है वहां भी समान रूप से विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुशासन, विकास और पूर्व निर्धारित रोडमैप पर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं और विकसित भारत के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बार बार मंत्रियों के पास जाना, चाहे यमुना जल समझौते की बात हो, ईआरसीपी परियोजना की बात हो, हमारी रिफाइनरी जो इतने समय से लंबित थी उसका हमने लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया। ऐसे इतने सारे काम हैं, हर क्षेत्र में इतने काम हुए हैं, इतना विकास हुआ है। तो मैं तो कहूंगी कि सभी राजस्थान की जनता को ऐसा जनसेवक मिला है जो बहुत कम मिलता है और हम सबके लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि हम सब लोग, सब मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर हर क्षेत्र का विकास, हर व्यक्ति का विकास, हर वर्ग का विकास, इसी में हम सब लोग लगे हैं। आदरणीय भजनलाल जी जब कभी भी दिल्ली में जाते हैं तो वहां से बहुत बड़ी सौगातें लेकर के आते हैं। ये इनको विशेष रूप से वरदान प्राप्त है कि जो भी मांगेंगे इनको मिलेगा, इनका पात्र कभी खाली नहीं रहेगा, अक्षय रहेगा। इस प्रकार के हमारे भजनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब बहुत बहुत आपका यशोगान करते हैं। यही नहीं, हम सब जानते हैं कि आपने राजस्थान को पानी की जो कमी महसूस थी उसकी पूर्ति के लिए आपने बहुत काम किए। हम जानते हैं कि ईआरसीपी की योजना जो लंबे समय से अटकी हुई थी और कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बुलाते रहे। हमारा कांग्रेस का यहाँ का जो मुख्यमंत्री गया नहीं, उन्होंने अपने जलदाय मंत्री को नहीं भेजा, यहाँ तक कि सचिव तक को नहीं भेजा। इसी कारण से ईआरसीपी की योजना अटकी रही। लेकिन जो ही भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला काम ये किया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में समझौता करके राम जल सेतु का और शिलान्यास भी करवा दिया, देश के प्रधानमंत्री जी को बुलाकर, और यहां पर उसका शिलान्यास। आपने देखा है कि 12 वर्षों में मजबूत बुनियादी ढांचे को लेकर के लोगों का नजरिया बदला है और नीति भी बदली है। आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 पर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा चुनाव से पहले हमने एक रोड मैप बनाया था। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करने वाले हैं। उसके बाद जब हम बैठे और हमने देखा कि राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है, जो राजस्थान के आम जन को में जिसकी मांग है, आम जन को उसकी सहूलियत हम दे सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, लगातार आप देख रहे हो उस समय का 2.5 साल पहले का समय भी आपने देखा है कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी, लोग किस तरह से त्रस्त थे। जिस तरह से कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, युवाओं के साथ धोखा था, कोई भी योजना नहीं थी, किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हम उस स्वर्णिम युग में काम कर रहे हैं जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमें मिला है। मैं भाइयों आपसे यह भी कहना चाहता हूं, ऐसा नेतृत्व सालों में मिलता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक सेकेंडरी एजुकेशन प्रतियोगी परीक्षा 2026 आयोजित की जा रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक होंगी।
इसके प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में दौसा पहुंच चुके हैं और उन्हें ट्रेजरी में स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाया गया है। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी के पूरे इंतजाम किए हैं। आयोग द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2025 माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा करवाई जा रही है, इसमें दौसा जिले में लगभग 12 तारीख से 18 तारीख तक होनी है, जिसमें किसी दिन 25 सेंटर है, किसी दिन 24, किसी दिन 10, इस तरह से सेंटर है। और ये परीक्षा दो पारियों में होगी। प्रथम पारी 10 बजे से 12 बजे तक है और द्वितीय पारी 3 बजे से 5:30 बजे तक है। और पुलिस और प्रशासन की इसमें पूर्ण तैयारी है। इसमें प्रत्येक 6 सेंटर पर हमारे द्वारा एक फ्लाइंग टीम बनाई गई, जिसमें एक RS अधिकारी है, एक RPS अधिकारी, एक शिक्षा विभाग का अधिकारी है, जो निरंतर गश्त करते रहेंगे और निगरानी करेंगे कि कोई गलत तो नहीं हो रहा। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु तो पूर्ण प्रयास करेंगे। और सभी परीक्षा केंद्रों पर 2-2 वीडियोग्राफर्स लगाए गए हैं, जो संपूर्ण घटनाक्रम की वीडियोग्राफी करेंगे। राजसमंद के 100 फीट रोड पोस्ट क्षेत्र स्थित एक जॉकी शोरूम में शॉर्ट सर्किट के बाद में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान और फर्नीचर जलकर राख हो गया। सूचना पर नगर परिषद और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इन्वर्टर में धमाके के बाद में शोरूम में रखे हुए कपड़ों ने आग पकड़ ली। गनीमत रही कि आग आसपास की इमारतों तक फैली नहीं। घटना के बाद अग्निशमन विभाग ने अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और नोटिस की कार्रवाई तेज कर दी है। तो ये हमें सूचना मिली कि 100 फीट रोड पर एक जॉकी शोरूम में भयंकर आग लगी है। हम तत्काल रूप से मौके पे पहुंचे और टीम ने आग बुझाना प्रारंभ किया। आग बुझाने के बाद पता चला कि वहां पे इन्वर्टर ब्लास्ट हुआ था और असिस्टेंट फायर ऑफिसर नवदीप सिंह जी बगा के नेतृत्व में हमने अभी 100 से अधिक नोटिस नगर परिषद सत्र में दिए थे। उसी दरमियान हमने जॉकी शोरूम को 1 महीने पूर्व हमने नोटिस दे दिया था, फिर भी उन्होंने पालना नहीं की थी। उस दरमियान आज जो घटना हुई उसके अंतर्गत हम उसको द्वितीय नोटिस कल वापस जारी करेंगे। और ऐसी जो दूसरी बिल्डिंग है उनके वापस फॉलोअप इनका मंडे से वापस स्टार्ट हो जाएगा। इनका सेकंड द्वितीय नोटिस जारी होगा और जैसे कि निरीक्षण चल रहा है, असिस्टेंट फायर ऑफिसर सर टीम गठित करके उनके साथ वो मौका निरीक्षण कर रहे हैं और हम नोटिस की कार्रवाई जारी है। बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर लोडर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलीज को जब्त किया है। देई नाका के वनखंड गुढ़ा गोपाल क्षेत्र में खाल की मोटी रेत के अवैध खनन की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और 3 चालकों को हिरासत में लिया। जब्त वाहनों को रेंज कार्यालय में सुरक्षित खड़ा कराया गया है। आरोपियों के खिलाफ राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन क्षेत्र में अवैध खनन और अन्य वन अपराधों के विरुद्ध सख्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। धौलपुर से खबर है, जहां पर जिला स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के अंतर्गत जागरूकता और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नगर परिषद के सभागार में कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने दीप प्रज्वलित करके किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने पुलिस अधीक्षक का स्वागत करते हुए अभियान की रूपरेखा और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, महिला सुरक्षा से जुड़े हुए विशेषज्ञ, पुलिस अधिकारी, महिला पुलिसकर्मी और जिले भर से बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। के निर्देशानुसार जुलाई माह में पूरे प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में महिला सुरक्षा संकल्प समारोह जो है आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, विभिन्न जो कानून है, पहलू है, पोस्ट एक्ट है, पोक्सो है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके बारे में जो जानकारी दी जा रही है। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये पूरी जो श्रृंखला है उसका एक कार्यक्रम है। इसी प्रकार से पूरे माह भर जो है विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर, थानों में भी, उपखंड स्तर पर भी आयोजित किए गए। आज महिला सुरक्षा के तहत एक आत्मरक्षा का डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग भी रखा था और साथ ही जो महिला सुरक्षा के लिए जो स्पेशल कानून बने हैं उसके संदर्भ में लोगों को अवेयर किया है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, पॉश,
और पॉक्सो और डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में इन्होंने लोगों को जागरूक किया और साथ ही साइबर सिक्योरिटी के संबंध में साइबर क्राइम के बारे में भी लोगों को जागरूक किया, जो बहुत ही आवश्यक है आज के संदर्भ में, क्योंकि जो क्राइम करने का तरीका भी धीरे धीरे बदल रहा है। ऐसे में लोगों को भी जागरूक होना। फलौदी से जहां पर जिले में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के बाद में शहर के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या गंभीर हो गई है। मालियों का बांस, नयापुरा और सेवगों की बगीची सहित कई क्षेत्रों में गंदा और बदबूदार पानी जमा होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े नालों की समय पर सफाई नहीं होने के कारण हर साल बारिश में यही स्थिति बन जाती है। जल भराव से मच्छर जनित बीमारियों और संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने नगर परिषद से जल्द जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हुई है। जहां पर मैं बताऊं कि निचले हिस्सों में काफी जल भराव हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँ कि देख सकते हैं पीछे किस तरीके से लोग आना जाना कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फलौदी में काफी ऐसी जगह हैं जहाँ पर निचले हिस्सों में जल भराव हो गया है। तो जहाँ जहाँ ऊपर का हिस्सा है वहां से लोगों को राहत मिल रही है। काफी ऐसे घर हैं, मकान हैं जो डूबने की शक्ल में दिखाए गए हैं। और मैं बात करना चाहूंगा यहाँ की महिलाओं से, किस तरीके से इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशानी बहुत होती है यहाँ पे, ना तो स्कूल बच्चे जा सकते हैं, ना कोई सब्जी वाले हम लोग सब्जी ले सकते हैं, ना कोई दूध वाले से किसी से कांटेक्ट नहीं होता है, ना घरों से बाहर नहीं निकल सकते, इतना पानी भर जाता है। घरों से मच्छर है, इतनी गंदगी है यहाँ पे, बाहर बैठने को मन नहीं करता है। बैठे तो नाक पे ऐसे कपड़ा करके बैठना पड़ता है, इतनी बदबू आती है। बहुत बदबू है, मच्छर है जी, और बदबू मच्छर से बीमारियां होती हैं। बीमारियां हमारे यहाँ पे 50% मरीज है, उनको लगातार 1 महीने से बुखार आ रहा है। नहीं तो उनको बुखार नहीं आता था, बुखार उतर ही नहीं, उनका बुखार उतर नहीं रहा। और काफी घरों में पानी की समस्या है जी। मेरे घर पे आदमी कितनी पैसे बहुत सारा पानी भरी जाता है, आज पानी का मन रहता है, बाहर नहीं निकलता है। आपके घर में भी पानी भरा गया? पानी बहुत भरता है। मतलब बताया गया कि इस मतलब कि फलौदी में जो निचले हिस्से में है वो जल भराव होने के कारण लोगों को काफी दिक्कत हो जाती है। मैं बात करूंगा यहाँ के और लोगों से कि किस तरीके यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप बताएं। यहाँ भैरवगति की सराह है, उसके मंदिर आ नहीं सकते, पानी भरा हो जाता है। इसके लिए हम वहाँ रामचंद्र की बगीची के पास रहते होते हैं, वहाँ पर कोई नाला काटने के नहीं आते हैं, नाला भर जाता है, बाड़ा भर जाता है, उनको बहुत परेशानी होती है। और कुछ लोग करते नहीं आते हैं तो थोड़ा ऊपर भेड़िया निकाल के चला जाता है। कब कब यहाँ पर बारिश हुई है और कब कब यहाँ पर पानी भरा हुआ है? तो बारिश हुई ने आज 5 दिनों का, फिर भी इतना पानी पड़ा है, भरा हुआ है। पब्लिक बाहर नहीं आ सकती है, बच्चे भी बाहर नहीं आ सकते हैं। हर साल ऐसे जल भराव हो जाता है? हर साल ऐसे ही होते हैं। हर साल यहाँ जल भराव हो जाता है निचले हिस्से में। और जी आप ही बताएं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये मोहल्ले वाले लोग भी है ना, वो न तो काम करने देते हैं न करवाते हैं। अब वो ठेकेदार है, वो किसी बिछा नहीं रहा नीचे। 2 आदमियों ने वहाँ पर ले जाके और वो टैंकर डाले थे ना इसके मिट्टी के, वो अपने घरों के पास में डलवा दिए। जब यहाँ पर वो अंदर की बात हो गया, जब ये पानी भराव ऐसे हुआ, ये ऐसे बना दी, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं और कुछ लोगों से बात करूंगा जी, किस तरीके से परेशानियां हुई है? ये परेशानी आए दिन इससे समस्या ज्यादा ही होगी। और बरसात कब आने वाली है, ये पहली बरसात के अंदर ये हालात हो गई है। और प्रशासन को हम कई बार अवगत करा चुके हैं, प्रशासन खूब दर्शन बढ़ा हुआ है। सही बात तो आपको ये बताएगा, लोग कहते हैं कि प्रशासन ध्यान नहीं देती। और यहाँ आके नगर परिषद के लोग आके देखे किस तरीके से यहाँ निचले हिस्से में जल भराव है, तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों को राहत मिले। और अब देखना ये होगा कि स्थानीय नगर परिषद लोगों को किस तरीके से राहत पहुंचाती है। फलौदी से सचमुच धड़क के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। बालोतरा जिले के रामसीन क्षेत्र के मुंगड़ा स्थित राजकीय विद्यालय में शनिवार को एक कक्षा की छत का हिस्सा अचानक गिर गया। घटना के वक्त कक्षा में छात्र छात्राएं मौजूद थे, लेकिन समय रहते सभी सुरक्षित बाहर निकल गए और बड़ा हादसा टल गया। छत का मलबा गिरने से विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रभावित कक्षा को एहतियातन खाली करवाया गया। घटना के बाद भवन की जर्जर स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। ग्रामीण और अभिभावकों ने तकनीकी जांच, असुरक्षित कक्षाओं को बंद करने और भवन की मरम्मत या नए निर्माण की मांग की है।
जी, और इसमें किसी को भी जाना अलाउ है नहीं। आज जो अभी ये जो सजा गिरा उसके बाद कौन अधिकारी, कोई उस अधिकारी यहाँ पर पहुंचा? अभी हमारे सीबी ऑफिस से आरपी महोदय आए हुए हैं और हमारे एसडीएमसी के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो लोग भी आए, ग्रामीण जन भी आके इसका दौरा करके गए और हमें बिल्कुल हिदायत दी कि बंद नहीं रखना है और साथ वाले जो रूम है उनको भी बंद करने की हिदायत दी। अभी जो वहाँ पर बरामदे में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो एक ऊपर से बरामदा भी कमजोर है, तो उसको लेकर क्या कोई ऐसा डर नहीं है बच्चों को, मतलब हाँ सर, बिल्कुल बारिश के दिन में है तो हमने शेड के नीचे में बाहर बैठा रखा है बच्चों को, भी बरसात के दिनों में बैठा देंगे। निरीक्षण करने अधिकारी आते हैं, उनका पूरा हर चीज को देखने का होता है, वो देखते भी हैं, केवल ऐसा नहीं है कि एमडीएम ही देखते, ऐसा नहीं है, वो सारी चीजों का निरीक्षण करते हैं। जैसे सर सुनिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि उन बच्चों को वहाँ पर नहीं बिठा रहे, लेकिन ये अब बरामदा पूरा खुला पड़ा है, बच्चे खेलते हुए वहाँ जा रहे होंगे, वहाँ पर बैठते भी होंगे, ऐसा तो है नहीं कि पूरी कक्षा के जब जहाँ क्लास चल रही है उसके बाद में वो बच्चे वहाँ नहीं जा रहे होंगे, लेकिन मैंने बात करी है, ये बड़ी एक आप क्या मानते हो सर, ये लापरवाही करवा दे एक बार। अभी छुट्टियों में पूर्णतः बंद था, गेट पूरा मैडम से आग्रह किया है कि आज वो ऑफिस। अब जैसे ये घटना हुई है उसके बाद में इसको पाबंद किया जाएगा या फिर इसको तारबंदी से ढका जाएगा? जी जी जी। बालूता ब्लॉक में कितने विद्यालय ऐसे हैं जर्जर कक्ष है उनमें? तो देखना पड़ेगा, इतनी मुझे जानकारी है नहीं। कितने विद्यालयों से जो यहाँ पर अभी आपके वहाँ विभाग कार्यालय में प्रस्ताव है कि सर यहाँ पर मुझे इस विषय की जानकारी नहीं, मैंने कल ज्वाइन किया है, तो जो भी विषय होगा मैं उच्च अधिकारी को सूचित। यहाँ एक सजा गिरना ये नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था या फिर शिक्षा विभाग की कमी को दर्शाता है। देखिए इसमें यहाँ पर पुस्तकालय भी हैं और यहाँ पर बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं वो अंदर आते होंगे पुस्तकें लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सबसे गंभीर विषय है कि यहाँ पर बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अंदर आकर यहाँ किताबें ले रहे होंगे, उसके पास ठीक इसी भवन का जग अगर सजा नहीं से गिर रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आज गनीमत रही कि यहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जो सजा गिरा है ये कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है कि यहाँ पर, हालांकि इस विद्यालय के जो स्टाफ हैं, जो संस्था प्रधान है, उन्होंने इस भवन को बंद करके रखा था, लॉक करके रखा था ताकि कोई भी बच्चा इसके अंदर नहीं जाए, लेकिन इसी कमरे के आगे ये जो बरामदा है इसमें बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे यहाँ पढ़ने के बाद ये जो सतह इसकी ये भी पूरी तरीके से कमजोर है और जर्जर हालात में है। देखिए कि यहाँ पर अभी वर्तमान में यहाँ के जो उस अधिकारी है शिक्षा विभाग के, वो भी आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि जिला लेवल का कोई भी अधिकारी इस विद्यालय की स्थिति को देखने नहीं पहुंचा है। इससे पहले बताया जा रहा है कि संस्था प्रधान ने कई बार प्रस्ताव लिखा और प्रस्ताव लिखने के बाद में यहाँ पर अधिकारी भी आए थे, निरीक्षण किया, जायजा लिया कि व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार की स्थिति है, वो भी देखा, लेकिन यहाँ पर इस व्यवस्था को सुधारने के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं है। सरकार की ओर से कोई स्वीकृति नहीं हुई है, ना ही इसके नवीनीकरण के लिए कोई बजट आया है। आपको बता दें कि ये एक विद्यालय की स्थिति नहीं है, ऐसे विद्यालय कई हैं जिले के अंदर जो आज भी जर्जर हालात में है और ये जर्जर हालात में बच्चों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जिस हालात में यहाँ बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि उनकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा। अगर सरकार उनकी सुरक्षा को अगर उनके साथ इस प्रकार के बिहेव करेगी, बर्ताव करेगी, तो कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे कहीं ना कहीं वो प्राइवेट की ओर रुख करेंगे। तो ये जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं ये सुधारने के लिए यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि अगर ये व्यवस्था सुधर जाए, यहाँ के जो भवन है, जो बिल्डिंग्स है, अगर वो तैयार हो जाए, नवीनीकरण हो जाए, तो यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था जो बढ़िया हो जाएगी, यहाँ पर बच्चे आराम से पढ़ेंगे। सच बेधड़क, वीरमदेव, बालोतरा। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित राधे राधे फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल के भुगतान को लेकर हुए विवाद में सेल्समैन को गोली मार दी गई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ने 898 रुपए का पेट्रोल भरवाया और पैसे मांगने पर सेल्समैन पर फायर कर दिया। गोली सेल्समैन के सीने में लगी और कंधे से निकल गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का सामान्य हॉस्पिटल में उपचार जारी है। वारदात के बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान उसे डिटेन कर लिया, पकड़ लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भीलवाड़ा नगरपालिका की ओर से आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नमो उद्यान में करीब 9 लाख रुपए कीमत के ओपन जिम के व्यायाम उपकरण लगाए गए थे। ये उपकरण अब रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। अब मौके पर सिर्फ टिन शेड खड़ा हुआ है, जबकि जिन उपकरणों के सहारे लोगों को व्यायाम कराना था उनका कहीं नामो निशान नहीं दिखता। जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पत्रकारों की टीम ने जानकारी जुटाई तो व्यायाम के सभी उपकरण मातोलाई रोड पर एक मकान की चारदीवारी के भीतर रखे हुए मिले। मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उपकरण हटाए गए तो इसकी सार्वजनिक सूचना क्यों नहीं दी गई
और इन्हें निजी स्थान पर किसके आदेश पर रखा गया, इसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ा सवाल है कि कौन लेगा।